चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं जी। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा चाहूँगा, क्योंकि ये जो क्लास है टीचिंग मेथडोलॉजी, अब जितनी आने वाली इसकी क्लासें हैं ये इंटरेक्टिव ज़्यादा होंगी, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं करेंगे तब तक जो है वो जाहिर है शायद वो चीज़ें लर्निंग में ना आए। तो आज की जो क्लास है इंशाल्लाह उसका मौजू ये है कि अब तक की जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आप लोगों को, ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीन इंशाल्लाह साथ में। अब तक मैंने जितनी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी आज हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। खसूसन जो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि एक टॉक की आउटलाइन कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसमें आइस ब्रेकर कैसे डालने हैं। और मैंने वाइवा में भी आइस ब्रेकर्स पे ख़ास आपसे सवाल पूछा था। आइस ब्रेकर होता है कि जैसे कि नाम से साबित हो रहा है बर्फ़ को पिघलाना। बर्फ़ को पिघलाने से मुराद ये है आउटलाइन डिज़ाइन करने में या कोई टॉक देने में, इससे मुराद ये होती है कि लोगों को एंगेज कैसे करना है, जो लोग चुप बैठे हुए हैं उनको बुलवाना कैसे है, और एक महफिल में लोगों को एक्टिवेट कैसे करना है, अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक्टिवेट कैसे करना है। इसको आइस ब्रेकर कहते हैं। और शुरू में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे एक स्टोरी से आगाज़ किया जा सकता है, जैसे कि किसी अक़वाले ज़री से आगाज़ किया जा सकता है, किसी शेर से आगाज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आज हम पर्पस ऑफ लाइफ, ये मौजू है, ज़िंदगी का मकसद, इसकी आउटलाइन डिज़ाइन करेंगे इकट्ठे इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, इसका आगाज़ कैसे किया जाए। तो मुझे आप लोगों की इनपुट चाहिए। आप में से कोई बताए कि इसका आगाज़ कैसे किया जा सकता है। और थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे अगर कोई बताता है कि कोई स्टोरी से आगाज़ किया जाए, तो सिर्फ ये ना बताएं स्टोरी से आगाज़ किया जाए, ये भी बताएं थोड़ा सा कि कैसी स्टोरी। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाह। कौन बताएगा? कभी किसी ने इस मौजू पे कभी बच्चों से बात की है क्लास में? आप में से कोई टीचर है या कि कहीं किसी जगह इस पर कोई लेक्चर दिए? तो बड़ा कॉमन टॉपिक है। तो कभी आप में से किसी ने इस पर बात की है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, इस पे बात तो की है लेकिन किसी क्लासरूम में तो नहीं। वैसे ही इस टॉपिक पे बात की है कि ठीक पर्पस है। ऑफ लाइफ जो है वो तो एक्चुअली ये है कि अल्लाह ताला ने हमें खास मकसद दे के दुनिया में भेजा है और एक खास टाइम के लिए भेजा है, और मरने के बाद फिर अल्लाह से मुलाकात होनी है। जी जी, तो देखें, मकसद जो है वो जिंदगी का ये। अभी सवाल, जी ये क्लास ये नहीं है कि पर्पस ऑफ लाइफ बताएं, ये सवाल है कि इस पे इस मौजू पे पढ़ाना कैसे है, ठीक है। सवाल ये है मेरा। तो अभी सर, सबसे पहले प्रैक्टिकली अप्लाई करने का जो है ना वक्त है, अपने मैंने जो आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, तो बताइए इसको पढ़ाना कैसे है आप? हम इस तरह कर सकते हैं। बताएं। जी जी, सुन रहा हूँ मैं। सर, कि हम एक सवाल उनके सामने रखें कि अगर इस दुनिया में अगर इस दुनिया में मैं ना होती तो क्या होता, या इस तरह की कोई बात हम कर सकते हैं कि हम लोगों ने जिंदगी में आके कोई खास काम किया है दूसरे लोगों से हटके, या हमने किसी को ऐसा फायदा पहुंचाया है। सही, ठीक है, अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टार्टिंग विद अ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है?
ये कौन बताएगा? जो सर आपको हम जिस सोचने तरह कि सर हम इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पूछ सकते हैं कि आप उनसे पहले सवाल करें कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। लाइक उनसे ये सवाल करें देखें, बिल्कुल ठीक टॉपिक। है, बिल्कुल ठीक है। ये जो सवाल है ना, बड़ा स्ट्रेट है। आप बताएं, जिंदगी का मकसद क्या है? इसमें मुख्तलिफ आंसर्स आएंगे, लेकिन ये कोई रिफ्लेक्टिव सवाल नहीं है। मैंने आपको कहा था सवालात होने चाहिए रिफ्लेक्टिव। जैसे मिसाल के तौर पे मैं सीरा पढ़ाने लगा हूं ना, और हिजरत टॉपिक है, हिजरत। तो मैं उनसे जाके बताऊं, अच्छा आप बताएं हिजरत कब हुई थी? तो इसका तो एक ही जवाब है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप एक गैदरिंग में ये कहती हैं कि अच्छा बताएं जी जिंदगी का मकसद क्या है आपके नज़दीक। अब पहला ही आंसर ये आ जाए अल्लाह की इबादत, तो फिर आप क्या अगला सवाल करेंगे? टॉपिक तो खत्म हो गया, पहले नहीं आंसर कर दिया, अल्लाह की इबादत। हाँ, उससे आगे आप मजीद सवाल कर सकती हैं कि अच्छा इससे मुराद क्या है अल्लाह की इबादत से। हाँ, इससे इससे कन्वर्सेशन तो जारी हो सकती है, लेकिन ये कोई रिफ्लेक्टिव सवाल नहीं है कि आप बताएं। रिफ्लेक्टिव सवाल क्या है? रिफ्लेक्टिव सवाल होता है जो अगले को सोचने समझने पे मजबूर कर दे, और ज़रूरी नहीं उसका आंसर हो। बस एक रिफ्लेक्टिव सवाल है और लोग सोचने समझने पे मजबूर हो गए। ये रिफ्लेक्टिव सवाल हो सकता है कि अच्छा ये बताइए कि लास्ट टाइम आपने कब बैठकर सोचा था कि मेरी जिंदगी का जो असल मकसद है मैं वो पूरा कर रहा हूं या नहीं। ये रिफ्लेक्टिव सवाल है। यहां से डिस्कशन छिड़ सकती है। अब आप बताएं और क्या हो सकता है। चले, एक तो है रिफ्लेक्टिव सवाल से शुरू करेंगे, वो तो मिसाल मैंने दे दी। और क्या हो सकता है? और भी, बल्कि कोई रिफ्लेक्टिव सवाल और भी जहन में है तो बताएं। जी। सर इस तरह भी हो सकता है कि हम इस तरह की कह सकें, क्या आपने कभी हम जिस मकसद है कि क्या हम उस मकसद को अचीव करें या हम। सॉरी, सर आपकी ये भी आवाज किया थोड़ी। जा सकता है कि जी जी। सर ये भी किया जा सकता है कि बस एक लगी बंदी जिंदगी जो है वो गुजर रही है, लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं ये देखूं कि मेरी जिंदगी के क्या मीनिंग्स हैं, क्या कोई मीनिंगफुल कोई जर्नी जो है मेरा जिंदगी का, उसमें कुछ मीनिंग्स भी हैं, कोई वैल्यू ऐड भी कर सकता हूँ मैं अपने लिए या अपनों के लिए। तो इस तरह की बात भी शुरू की जा अच्छा सकती है। देखिए, आप सब जब भी कोई बात शुरू करें ना, तो उससे पहले एक चीज डिफाइन कर लें। वो चीज मैं आपको इससे भी ऊपर लिख देता हूँ। व्हाट टोन डू आई वांट टू अडॉप्ट एंड कन्वे टू ऑडियंस? ठीक है, ये सवाल इससे भी पहले है। मिसाल के तौर पे, अगर आप कहते हैं मैंने डांटने वाली टोन लगानी है और डांटना ही है, तो फिर आपके रिफ्लेक्टिव सवाल जो है ना वो कुछ और होंगे। अगर आप कहते हैं मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करना है इन्हें और थोड़ा हंसी मजाक करना है इनके साथ, फिर जरा रिफ्लेक्टिव सवाल और होंगे, ठीक है ना? अगर आप कहते हैं कि मैंने एक ब्लेंड रखना है, मिक्सचर रखना है, फिर रिफ्लेक्टिव सवाल थोड़े से और होंगे, आगाज थोड़ा सा और होगा, ठीक है? तो ये जो अभी तक के आप रिफ्लेक्टिव सवालात बता रहे हैं ना सब के, उन्हें इस तरह तवज्जो दिलाई जाए कि जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है क्या वो अचीव भी हो रहा है। ये इट इज़ टू सीरियस, बहुत सीरियस है। और ये चीज़ आगे जाएगी इस तरह कि उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा और उन्हें बहुत ज़्यादा आ, झिंझोड़ा जाएगा, जो कि कोई बुरी चीज़ नहीं है, एक स्टाइल है। और इंशाल्लाह बिल्कुल सही तरीका है, इसको हम ये नहीं कह सकते गलत तरीका है। लेकिन फिर आपका लेक्चर बहुत ड्राई हो जाएगा, ये सोच लीजिए। तो मैंने जितनी चीज़ें सिखाई हैं वो, उसका मकसद ये था कि लेक्चर को ड्राई नहीं होने देना। तो अब आप सोचिए रिफ्लेक्ट आपकी टोन क्या होगी। शुरू में सबसे पहले तो ये डिसाइड करें क्लास देने से पहले कि मेरी टोन बहुत सीरियस होगी, बहुत इल्मी होगी, बहुत ज़्यादा अगलों को झंझोड़ने वाली होगी, या
ब्लेंड होगा, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी कराएंगे, कुछ हंसी मजाक भी करेंगे, कुछ मुस्कराएंगे भी, कुछ सवालात भी करेंगे, और ज़रा एक अवामुन नास की लैंग्वेज में बात करेंगे बजाय कि बहुत इल्मी। ठीक है, तो ये टोन आपने डिसाइड करनी है सबसे पहले, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो अब उसकी वजह से रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बदल जाएंगे। अच्छा चले, आपने बताया रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, और क्या किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, और बताइए और क्या तरीका होता है। उस्ताद मोहतरम, ये कैसे कहा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि अगर मसलन अगर आपको पता चल जाए कि आप जो है आज आपका दिन, या आज आप जो है वो फौत हो जाएंगे, या आपके पास सिर्फ अभी एक हफ्ता रह गया है जीने के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक, अच्छा सवाल है, और एक सीरियस सवाल है, और यस यस, इससे ऑडियंस सोच में पड़ेगी बिल्कुल। सवालात चले हो गए, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, और क्या तरीका है आइस ब्रेकिंग। सस्पेंस क्रिएट करना। वो कैसे करें। सर अगर आप ऑडियंस की बात कर रहे हैं, मैं क्लासरूम की बात कर रही हूँ कि अगर हम जाते हैं पढ़ाने, तो फिर हम बच्चों को ये कहते हैं कि आज हम ये करेंगे, मैं आज लास्ट पे आपको ये बात बताऊंगी, आज लास्ट पे हम ये गेम खेलेंगे, तो वो बच्चे बड़े एक्टिव हो जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पे मौजू पहले ही पता है ऑडियंस को, यहाँ पे पहले ही जी जी। मौजू पता है। तो और भी तरीका कुछ सोचें क्या हो सकता है, किसी शेर से शुरू कर सकते हैं। तो शेयर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो लाइफ की स्ट्रगल है या आपकी अपनी जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है उस पे बात करें, और उसके जरिए से दूसरों को सोचने मजबूर करें कि वो भी अपने बारे में सोचें कुछ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आप कोई अक़वाले ज़री सुना सकते हैं, ठीक है। किसी सलफ का कॉल उठा सकते हैं, किसी फलसफा निगार का कॉल उठा सकते हैं। इस हवाले से रिसर्च थोड़ी की जा सकती है ना, कि पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में कोई, अच्छा कोई आयत भी सुनाई जा सकती है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो। तो ये आयत भी सुनाई जा सकती है शुरू में, बहुत अच्छा है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, क्या इंसान ये समझता है उसको अनक्वेश्चनेबल खुला छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह वो आया कोट की जा सकती है कि दुनिया और आसमान की तख्लीक बिला मकसद नहीं है, कोई खेल तमाशा नहीं है। तो बहुत से अंदाज हैं इस मौजू को आगाज़ करने के लिए। इसमें कुरानिक वर्ड्स आ सकती है, कोई शेर आ सकता है, ठीक है। ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, इससे भी आगाज किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि मकसद हयात इबादत है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और किसी इक़वाले ज़री से कि इमाम इब्न क़य्यिम का कॉल, कोई में भी इमाम इब्न तैमिया का इस मौजू पे, किसी सलफ़ का, किसी सहाबी का, या किसी हिकमत वाले इंसान का, किसी हकीम ने ये कहा, हकीम शख्स ने, इस तरह स्टार्ट किया जा सकता है। एक ये है। तीसरा जो आपने कहा कि किसी स्टोरी के साथ, या अपनी कोई स्टोरी या किसी की कोई स्टोरी, उससे आगाज किया जा सकता है। अपनी सुनाएंगे तो वो शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी टॉक में अपनी ही स्टोरी हो और उसमें कुछ देखें। आप कुरान मजीद से सीखें। कुरान में जब अल्लाह कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें से अननेसेसरी डिटेल्स को ओमिट कर देते हैं, और जो सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स हैं वही बयान फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में कहीं मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद नजर आते हैं, या उनका नाम मिलता है कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का। पढ़ने वाले को ऐसा महसूस होता है कि उनके वालिद थे ही नहीं, मतलब बस वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, यानी पढ़ने वालों को ऐसे लगता है कि कहाँ थे वालिद। लेकिन क्या वजह है अल्लाह ने वालिद का तस्करा ही नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम की। मदर का तस्करा है, मदर का तस्करा है। मदर का तस्करा क्यों है, मदर का भी नहीं होना था। मदर का भी तस्करा एक वजह से है।
क्योंकि मदर का तवक्कुल अल्लाह ने बताना है, ठीक है। मदर का वो एक्शन अल्लाह ने बताना है जो दरिया में उसने बहाया था। फिर मदर को आगे रिलेट किया जा रहा है, मदर मदर रिलेटेड है स्टोरी से, कि उसकी आंखें अल्लाह ने ठंडी की, उनकी वालदा की। तो स्टोरी सुनाते हुए ऐसा ना हो कि हम अननेसेसरी डिटेल्स ले आए जिनका ऑडियंस बोर हो जाए, जिनसे या वो समझे इसका ताल्लुक क्या है स्टोरी से। तो चले स्टोरी से आगाज किया जा सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये चीजें लाई जा सकती हैं, और मैं भी आपको अपनी भी दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद मेन बॉडी, उसमें आप मवाद क्या लाएंगे, चले वो मवाद डिस्कस करते हैं। एज अ टीचर बहुत सी चीजें आपको सिखाई, कनेक्शन बिल्ड करना, उनको इमोशनली स्टिमुलेट करना, उनको कॉग्निटिव, उनकी सोच को स्टिमुलेट करना, उनके जज्बात को स्टिमुलेट करना, आसानी से बताना, मिसालें देना। देखिए कितनी चीजें हमने पढ़ी हैं पिछली 8 क्लासों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एंगेज करते थे, मिसालें क्या देते थे। तो जरा वो सब सोच के अब मेन बॉडी डिजाइन करते हैं। आपने इंट्रो बता लिया, सपोज आपने इंट्रो जो है ना वो एक स्टोरी से आगाज किया, या चले इससे इससे कहते हैं आपने इंट्रो इससे आगाज किया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम ऐसे ही पैदा किए गए हो और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। अच्छा चले, ये हो गया। अब आगे आप क्या करेंगे, मेन बॉडी क्या है बताइए। जी सोचिए। अच्छा चले, ये ना बताएं, कहेंगे क्या, उसका मवाद बता दें। फिट मैं खुद ही करा दूंगा आपको, मवाद बताएं आगे, मवाद क्या है, उसको फिट हम कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी। सर हम ये कर सकते हैं कि हम जो है ना, उन लोगों को पहले तो हम इस तरह उनको रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन दें, उसके बाद उनको सोचने में मजबूर किया जाए, तो फिर उनको बताया जाए कि देखें ये मसाइल हैं हमारे, जिसकी वजह से हम इस वजह से हम जो है वो अपना जिंदगी का मकसद नहीं पा रहे, और हम्म, हमने किस तरह इसको अचीव करना है, और किस तरह हमने इसके लिए काम करना है। वेरी गुड। देखिए, किसी भी टॉक की मेन बॉडी में चंद एक मोटी मोटी चीजें क्या हो सकती हैं, अब सुन ले गौर से। व्हाट, वाई, हाउ। सिस्टर ने वाई कहा है। ये मैं आपको बड़ी जनरल प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, कभी भी आप कंफ्यूज हो ना मैं इस टॉक में बात क्या करूं, तो ये 3 रूल फॉलो कर ले। व्हाट, वाई, हाउ। क्या मुराद है व्हाट, वाई, हाउ से? सिस्टर ने वाई बताया है, ठीक है। व्हाट से क्या मुराद है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक ऐसा लफ्ज पकड़ सकते हैं टॉपिक में जिसको आप व्हाट के मुताबिक खोल सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लफ्ज पर्पस को पकड़ूंगा और पर्पस का व्हाट बयान करूंगा। किस सेंस में, इस सेंस में कि पर्पस का मतलब क्या है, पर्पस गोल से और रोल से कैसे मुख्तलिफ है। गौर से सुने, पर्पस क्या होता है, पर्पस गोल से और रोल से कैसे मुख्तलिफ है, और पर्पस सबसे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी बात आ रही है। हाँ जी, कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था? हमने ये पढ़ा था कि जी जी बताइएगा। डिस्कस कहाँ तक हो गया था? सर आप बता रहे थे कि ये आप फॉलो करें, वर्क, जी जी, व्हाट, वाई वाई, एंड हाउ, हाउ। ठीक है। जब भी आप कंफ्यूज हो मैंने क्या बात करनी है, तो ये 3 चीजों को टॉक में एक्सप्लेन करते हैं, ओके, अपनी क्लास में। अच्छा, व्हाट, व्हाट से मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप लोगों का नॉलेज एक्सप्लोर करना चाहूंगा।
पर्पस को एक्सप्लेन करते हुए कि व्हाट इज अ पर्पस, मकसद होता क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं मकसद और गोल और रोल के दरमियान फर्क बताऊंगा। आप मुझे बताएं, मकसद में और गोल में क्या फर्क है? बताइए, आप लोगों से सवाल है, पर्पस और गोल में क्या फर्क होता है? जी, पर्पस में और गोल में क्या फर्क है? ये फर्क बताना सर बहुत जरूरी है इस बस टॉपिक। सर पर्पस बड़ा होता है और मतलब उसको अचीव करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हम छोटे छोटे गोल्स सेट करते हैं। गुड गुड, अच्छा आंसर है। देखें, गोल जो है ना टेम्पररी चीज होती है और गोल चेंज भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने 4 GPA लेना, ये उसका गोल है, ये उसका पर्पस नहीं है। पर्पस इज समथिंग बिगर। पर्पस कंसिस्टेंट होता है, पर्पस जो है वो बदलता नहीं है। पर्पस कुछ भी हो जाए सेम रहता है। ये पर्पस में और गोल में फर्क है। गोल्स चेंज हो सकते हैं। मैंने फुटबॉलर बनना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा पर्पस नहीं है। मैंने फलानी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए अल्लाह की इबादत ऐसा जबरदस्त मकसद है जो हमेशा जिंदा रहता है, हर हालत में अचीव किया जा सकता है, हर एज में अचीव किया जा सकता है और मरते दम तक अचीव किया जा सकता है। ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक ऐसा गोल अचीव नहीं कर सकते जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, आपके पास एक स्किल नहीं है, आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते जो स्किल से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे आप गोल बनाते हैं कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनना है, आप नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। तो गोल बहुत सी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। पर्पस वो चीज होती है जो ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंडेंट है, ना आपके स्किल पे डिपेंडेंट है। जैसे अल्लाह की इबादत हर हालत में हो सकती है, हर जगह पे हो सकती है, हर एज में हो सकती है। आप रिटायर होंगे तब भी वही पर्पस है, आप अफसर हैं तब भी वही पर्पस है। तो गोल और रोल इंसान के मुख्तलिफ दुनिया में बनते रहते हैं। जैसे आज मेरा गोल है एक अच्छा टीचर बनना, कल को ये गोल चेंज हो सकता है कल को मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहूँ। इसी तरह लड़कपन में मेरा गोल हो सकता है अच्छा क्रिकेटर बनना, कल को चेंज हो सकता है। इसी तरह एक बंदे का गोल हो सकता है शादी करना, लेकिन ये उसका मकसद नहीं है। इसी तरह मेरे कुछ रोल्स हैं। मैं एक इंस्टीट्यूट में मदीर हूँ, हेडमास्टर हूँ, कल को नहीं हूँ, रिटायर हो जाऊंगा। तो जब गोल और रोल खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि नया गोल और नया रोल आ जाता है। इसलिए ये चीजें टेम्पररी हैं, गोल और रोल। अब ये फर्क समझाना क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स को? आप में से कौन बताएगा कि मैं टॉक को कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? शाबाश, सोचें, क्यों मैं स्टूडेंट्स को पर्पस, गोल और रोल के दरमियान फर्क बताना चाह रहा हूँ? इसके पीछे क्या गहराई है? बताइए, सोचिए, स्टिमुलेट करें अपने माइंड को। इसके पीछे क्या गहराई है, क्या हिकमत है?